तो चलिए आज हम बात करते हैं हिज या हर पर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो आप ये छोटे छोटे वाक्यों से, बातों से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हिज या हर पर बात करते हैं। आप इस तरह से कहते हैं ना कि उसका हाथ, उसका पेन, उसकी किताब, उसकी गाड़ी, उसकी ड्रेस। तो जब ये बातें आप लड़कियों के लिए कहते हैं, लड़कियों को मतलब है कि आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बड़ी दीदी हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, तो आप हर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझने के लिए इन्हें देख लीजिए। उसकी किताब, हर बुक। उसकी पेन, हर पेन। उसकी चप्पल, हर स्लीपर्स। उसकी हाथ, हर हैंड। उसके बाल, हर हेयर। तो इस तरह जब आप लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी, तो आप उसके लिए लिखेंगे हर, जैसा कि आपने इन उदाहरणों से देखा है। परंतु जब आप लड़कों के लिए बोलते हैं कि उसका पेन, उसका हाथ, उसकी किताब, उसके चप्पल, उसके बाल, तो आपको लिखना या बोलना होता है हीज़। और यहाँ पर लड़कों का मतलब है कि आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, और तो और आपके चाचा भी हो सकते हैं। तो चलिए समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उसका पेन, हिज पेन। उसका किताब, हिज बुक। उसका हाथ, हिज हैंड। उसके बाल, हिज हेयर। तो इस तरह से जब आप लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका, तो आप लिखते हैं हर, जैसा कि आपने देखा। और जब आप लड़कों के लिए बोलते हैं उसका, तो आप लिखते हैं हिज। तो यहाँ पर आपने कुछ ही उदाहरणों को देखा है। तो इस तरह से जब भी आप किसी पुस्तक में या कहीं पर हर लिखा हुआ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वह किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। और जब आप हिज लिखा हुआ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वह किसी लड़के के लिए लिखा गया है। और मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए समझने में बहुत आसान रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ ही उदाहरण लिए हैं, पर आप बहुत से उदाहरण ले सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ले सकते हैं जितनी वस्तुएं आपकी पापा की हैं उन्हें हिज के साथ बोल सकते हैं। और जितनी वस्तुएं आपकी चाचा की हैं, जितनी वस्तुएं आपके भाई की हैं, उन सभी को आप हिज के साथ बनाइए। और जितनी वस्तुएं आपकी माँ की है, जितनी वस्तुएं आपकी नानी की है, जितनी वस्तुएं आपकी बेटी की है, जितनी वस्तुएं आपकी बड़ी दीदी की हैं, उन सब को आप हर के साथ बोलिए। क्या आपको इंग्लिश समझ में आए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए शुक्रिया, और आपने अपना कीमती समय भी दिया उसके लिए भी शुक्रिया।